मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन जो 11,000 डॉक्टरों के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की जो एसोसिएशन है उसे मुझे चुना गया है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट 2016, 17, 18 में इस एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट और प्रेसिडेंट रहूँगा। आप शायद जानते होंगे कि इंडिया में सब मिलके लगभग 42,000 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं और ये डॉक्टर भी अभी काफ़ी कम है जो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है उसके लिए। आप ये भी जानते होंगे कि काफ़ी लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो बड़े शहरों में जैसे मेट्रोपोलिस और टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में है, लेकिन अभी भी रूरल इंडिया में इस डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते रहेंगे इस एसोसिएशन के ज़रिए कि हम हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर जो काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे शहरों में या टायर 3 सिटीज़ में विलेजों में जाके हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो हम इसका इस्तेमाल उसकी मदद हम पॉपुलेशन को करेंगे। आजकल आपको मालूम होगा कि एक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी बड़ी है। रेलवे के एक्सीडेंट्स तथा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। वैसे ही आप सुनते होंगे काफ़ी हादसे नेचुरल और अननेचुरल जो टेररिस्ट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बुलेट इंजरीज़ वैसे भी काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं। उसके लिए हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की काफ़ी ज़रूरी है और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट इसकी मदद छोटे शहरों में तथा आम जनता को मिले। कितनी बड़ी चुनौती है सर आपके सामने, कितनी ये बड़ी तो काफ़ी जवाबदारी बड़ी है? ये जवाबदारी, ये चुनौती काफ़ी है, क्योंकि हमें मालूम है आजकल हड्डियों की बीमारी, जोड़ों की बीमारी काफ़ी मात्रा में बढ़ी हुई है। वैसे ही ये अलग अलग तकनीक है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो भी अभी काफ़ी मात्रा में भारत में अवेलेबल है। हम इसी तकनीक का इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा हम सब लोगों को करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसे कोशिश करूँगा कि 300-400 अच्छे तज्ञों को लेके उनका ग्रुप करके उन्हें हम टीचर या मेंटर करके 4-5 हज़ार ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को ये एक्सपर्टीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे और इसका फ़ायदा लगभग सभी लोगों को हो जाएगा। हमारे पास अभी आने वाली नीतियों के बारे में बात करें सर, तो क्या कुछ है अलग होगा, क्या कुछ नया होगा, जैसे जिस प्रकार से आपको इतनी बड़ी जवाबदारी दी गई है प्रेसिडेंट की हमें उसमें? मालूम है कि आजकल तकनीक जो फ़ॉरेन में अवेलेबल है वो लगभग तुरंत यहाँ पे अवेलेबल है। हमें कंप्यूटर के ज़रिए भी हम लोग काफ़ी ऑपरेशंस अभी कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी भी अभी काफ़ी मात्रा में अभी आस्ते आस्ते शुरू होगी और इस तकनीक का फ़ायदा हमें होगा, लोगों को, आम जनता को, रोगियों को और हड्डियों के जो पीड़ित है उनको ये इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। उसी तरह हमें मालूम है कि आजकल पीड़ितों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इंडिया डिसेबल फ्रेंडली होगी और हम ये जानना चाहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम मेहनत करके लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करेंगे कि पीड़ितों को मदद कीजिए और डिसेबल फ्रेंडली इंडिया कीजिए। बात करें सर फिर मुंबई के अलावा किन किन शहरों में आपका आने वाले दिनों में दौरा होगा? मुझे लगभग पूरे भारत में अगले 2 सालों में जाना पड़ेगा। वैसे काफ़ी अलग अलग देशों में मुझे आमंत्रण भी किया है, जैसे ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, अमेरिकन एकेडमी, जैसे हमें अभी अरब हेल्थ में मुझे अभी जाना है। उसी तरह मैं टर्की में जाके आया अभी। तो इस अलग अलग कंट्री में हम ऐसे कोशिश करेंगे कि भारत में जो नए नए तकनीक भी अभी हो रहे हैं सिखाने के लिए, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम है वो सस्ते में सस्ते कैसे हम लोग पीड़ितों को मदद कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इंडिजिनस मेथड और हमारे जो इम्प्लांट्स करके हम लोगों को सस्ते दे सकते हैं, इसका हम इसकी कोशिश करेंगे और मेहनत ये भी करेंगे कि पीड़ितों को सस्ते में सस्ते ये अवेलेबल हो जाए। डॉक्टर साहब, आखिरी आखिरी सवाल, चलते चलते कोई जो आर्थो से पीड़ित पेशेंट है उनको कोई टिप देना चाहेंगे घर बैठे आसानी से इलाज कर सके?
दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छा आहार खाना जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स बराबर मात्रा में होंगे। जो पुराने ज़माने के लोग बोलते थे जो बाजरा रोटी नहीं तो ज्वारी की रोटी खाना वो बहुत अपने शरीर के लिए अच्छी है, हड्डियों के लिए अच्छी है। वैसे ही हमें कैल्शियम युक्त और विटामिन डी युक्त खाने में बहुत मात्रा उसकी ज़रूरत है। उसके साथ साथ व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रोज़ कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना, भले वो चलना भी हो, दौड़ना हो, तैरना हो, किसी तरह का व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। और ये व्यायाम से आप तंदुरुस्त रहेंगे। हमें मालूम है कि जीवनमान लाइफ स्पैन अभी बढ़ रहा है, इसके लिए हमें ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि हमें बहुत अच्छे तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है और इसके लिए अच्छे आहार की तथा अच्छे व्यायाम की ज़रूरत है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच हमारे शुक्रिया। कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। शुक्रिया।